फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रेजेस। फ्रेजेस का मीन्स होता है वाक्यांश। और फ्रेजेस की जो डेफिनेशन है वो यह है कि फ्रेजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। दोस्तों, फ्रेजेस वाक्य का एक समूह होता है जो सेंटेंस में लगकर पूर्ण मीन्स देता है। इसका अपना अधूरा मीन्स होता है। तो गाइज, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, कुछ उदाहरण हैं जिसमें आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फ्रेजेस होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो फ्रेज है यहाँ पर सिटिंग अंडर द ट्री, अर्थात वृक्ष के नीचे बैठना। गाइज, ये फ्रेज जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से प्रारंभ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो दूसरे नंबर का जो फ्रेज है वो है इन द मॉर्निंग, अर्थात प्रातःकाल या सवेरे। और ये सेकंड नंबर का जो फ्रेज है वो प्रेपोजिशन इन से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, जो थर्ड नंबर का फ्रेज है वो भी प्रेपोजिशन ऑन से शुरू है। इसका मीन्स है ऑन द टेबल, अर्थात मेज पर। और गाइस, चौथे नंबर का जो फ्रेज है वो है एट द बुकिंग ऑफिस। तो गाइस, चौथे नंबर का जो फ्रेज है वो भी प्रेपोजिशन से शुरू है। वो है एट द बुकिंग ऑफिस, अर्थात बुकिंग ऑफिस पर या बुकिंग ऑफिस के नज़दीक। जो फिफ्थ फ्रेज है वो है कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर, कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की टोकरी ले जाते हुए। तो गाइस, ये रूप है फ्रेजेस का। फ्रेजेस जो हैं सेंटेंस में, वाक्य में लगकर पूरा अर्थ देते हैं और बिना सेंटेंस के इनका अपना अधूरा अर्थ होता है। फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको याद करा दूं कि फ्रेज जो है वो एक प्रकार का नाउन ही है। जिस तरह से नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनकर, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है, उसी तरीके से फ्रेज भी यही काम करता है। बस फ़र्क है तो ये कि इससे सेंटेंस बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फ्रेजेस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। और अब आती है टर्न द फंक्शन ऑफ फ्रेजेस इन सेंटेंस। तो फ्रेजेस जो है सेंटेंस में किस तरह से काम करता है, आपको यही यहाँ पर समझना है। तो चलिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गाइज, आई क्या है? सब्जेक्ट है, गेट अप है वर्ब, और अर्ली एडवर्ब हुआ, और इन द मॉर्निंग ये है फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन से प्रारंभ है। तो गाइज, ये है फ्रेजेस का यूज़। तो सेंटेंस का मीन्स हुआ कि मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ या मैं प्रातः शीघ्र उठता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर अर्ली के बाद इन द मॉर्निंग ये फ्रेज है, वाक्यांश है। जो अगला फ्रेज है वो है द गर्ल with blue eyes. The girl with blue eyes is an Indian, अर्थात वह लड़की जिसकी नीली आंखें हैं वो भारतीय है।
दूसरे हम शब्द में कह सकते हैं कि नीले आँखों वाली लड़की जो है वो भारतीय है। और इस सेंटेंस में जो फ्रेज है, जो वाक्यांश है, वो है विद ब्लू आइज। विद क्या है? प्रेपोजिशन। तो गाइज ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये फ्रेज हैं। जो थर्ड फ्रेज है वो है शी saw a boy. She saw a boy carrying a basket of flowers. She saw a boy carrying a basket of flowers. अर्थात उसने एक लड़के को फूलों की टोकरी ले जाते हुए देखा। तो गाइज इस सेंटेंस में जो फ्रेज है वो है कैरिंग से शुरू होने वाला। कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ये बॉय के बाद आया है गाइज, और जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी जो फॉर्म होती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में फ्रेज हुआ कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। कैरिंग से लेके जो फ्लावर्स तक है वो सारा पार्ट जो है वो फ्रेज का ही है। तो गाइज आई होप कि आपको फ्रेजेस के फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। अर्थात फ्रेजेस जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला फ्रेज है वो है नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज वही काम करता है जो नाउन करता है। जैसे कि नाउन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है। तो सेकंड नंबर का जो है फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो गाइज एडजेक्टिव फ्रेजेस का वही कार्य है जो एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। जो विशेषण काम करता है वो सेम वर्क जो है वो एडजेक्टिव फ्रेजेस करता है। अर्थात ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। जो तीसरे प्रकार का जो फ्रेज है वो है एडवर्ब फ्रेज। तो गाइज एडवर्ब फ्रेज वही काम करता है जो एडवर्ब का काम होता है। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण जो वर्ब के बाद आता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले नाउन फ्रेजेस के कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला नाउन फ्रेज है टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ प्लेजेंट। प्रातःकाल भ्रमण करना सुहावना होता है। तो गाइज इस सेंटेंस के अंदर जो फ्रेज है, जो वाक्यांश है वो है टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी इज से पहले टू वॉक इन द मॉर्निंग ये फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी वर्ब से पहले आया है। ये कर्ता के रूप में आया है जो कि इन्फिनेटिव से शुरू है, यानी टू वॉक इन द मॉर्निंग ये इन्फिनेटिव से शुरू है। इन्फिनेटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वर्ब से पहले, फर्स्ट वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती है। जो दूसरा एग्जाम्पल है नाउन फ्रेज का वो है आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं आता। तो गाइस इस सेंटेंस में जो फ्रेज है वो है हाउ टू स्पीक, जो कि नो वर्ब के बाद आया है और वो पूरा ऑब्जेक्ट का रूप है। हाउ टू स्पीक ये ऑब्जेक्ट का रूप है।
जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हर कंटिन्यूअल शाउटिंग मेड मी मैड। उसके लगातार चिल्लाने से मैं पागल हो गया। तो गाइज़ यहाँ पर मेड से पहले फ्रेज है हर कंटिन्यूअल शाउटिंग, तो यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रेजेस ने सेंटेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। तो गाइज़ आपको वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और इसे अच्छे से समझना चाहिए। तो नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। तो जैसे कि गाइज़ मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एडजेक्टिव काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है यानी गुण दोष बताता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव फ्रेजेस काम करता है। तो देखिए, द बुक ऑन द सेल्फ इज़ माइन, यानी वह पुस्तक जो अलमारी पर पड़ी है वो मेरी है। तो द बुक जो है वो नाउन हो गया, तो इसको क्वालिफाई किया है ऑन द सेल्फ, जो कि प्रपोजिशन से शुरू है। तो गाइज यही एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ऑन द सेल्फ ने द बुक नाउन को क्वालिफाई किया है। तो ये इस प्रकार से एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है शी सॉ ए मैन wearing a hat, उसने एक आदमी को टोपी पहने हुए देखा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ए मैन के बाद ये एडजेक्टिव फ्रेज आया है वियरिंग ए हैट, जिसने ए मैन यानी ए मैन जो नाउन है उसको क्वालिफाई किया है, यानी उसका गुण दोष बताया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ए मैन का एडजेक्टिव फ्रेजेस हुआ वियरिंग ए हैट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को रीड करते हैं। ये है ही शोड मी अ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। ही शोड मी अ हैंडकरचीफ स्टेंड STAIND स्टैंड। स्टैंड मीन्स सना हुआ, किसी चीज़ में लिप्त हुआ या सना हुआ। तो इसका ही शोड मी अ हैंडकरचीफ स्टेन्ड विद ब्लड, उसने मुझे खून से सना हुआ रुमाल दिखाया। उसने मुझे ब्लड से सना हुआ एक रुमाल दिखाया। तो गाइज यहाँ पर जो फ्रेज है वो है स्टेन्ड विद ब्लड, जो कि ए हैंडकरचीफ का एडजेक्टिव फ्रेज है और पास्ट पार्टिसिपल से ये बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो गाइस एडवर्ब फ्रेजेस वही काम करता है जो एडवर्ब करता है। एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेजेस हैं द फॉक्स रैन इनटू द फॉरेस्ट, अर्थात लोमड़ जो है वो जंगल में दौड़कर गया। तो गाइस यहाँ पर रैन जो है वो वर्ब है, क्रिया है, उसके बाद जो है इनटू द फॉरेस्ट, ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि वर्ब रैन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, he answered with a frown, उसने भौं चढ़ाकर उत्तर दिया। तो गाइज यहाँ पर जो है फ्रेज विद अ फ्रॉन, जो कि
आंसर्ड वर्ब है उसके बाद में ये एडवर्ब फ्रेज आया है विद अ फ्रॉम, अर्थात उसने भौं चढ़ाकर उत्तर दिया, भौं चढ़ाकर जवाब दिया। थर्ड जो एडवर्ब फ्रेज है वो है द मैन क्लाइम्ड अप द ट्री, वह व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ा, वह आदमी वृक्ष पर चढ़ा। तो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है अप द ट्री, जो कि क्लाइम्ड वर्ब के बाद आया है, अप द ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैट जम्प्ड अपॉन द बेड, द कैट जम्प्ड अपॉन द बेड। अर्थात बिल्ली पलंग पर उछली। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है अपॉन द बेड, जो कि वर्ब जंप के बाद आया है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम सीखते हैं कि ये जितने भी फ्रेजेस हैं, 3 प्रकार के नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रेपोजिशंस। तो ये फ्रेजेस प्रेपोजिशन से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हैं, जैसे कि इन, ऑन, विद, फ्रॉम। तो यहाँ पे फ्रॉम है, अप है, एटसेट्रा। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में है, थोड़ा हिंट के लिए। बाकी आपको सभी याद कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन है। तो ये फ्रेजेस प्रेपोजिशन से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट जो है इन्फिनेटिव। गाइस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले टू लगा दो, जैसे टू गो, टू टेक, टू डू, टू सिंग। तो यही फॉर्म जो होती है ये इन्फिनेटिव की होती है। तो और भी कई फॉर्म्स हैं इन्फिनेटिव की, जैसे कि टू बी गॉन, टू बी टेकन, टू बी ईटन। इस तरह से और भी हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सिंपल रूप दिया है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि इन्फिनेटिव रूप कौन सा होता है। तो यहाँ पर मैंने दिया है जैसे कि टू टेक है, टू बी टेकन है। इसी तरह की आप काफ़ी फॉर्म अपने आप बना सकते हैं। तो बस यही रूप जो होता है वो इन्फिनेटिव का रूप होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है टू हैव, टू हैव भी होता है, और टू हैव टेकन ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे आपको मैंने यही समझा है कि प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं फ्रेजेस, और फ्रेजेस इन्फिनेटिव से शुरू होते हैं। और जो थर्ड है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वह रूप होता है वर्ब का जिसमें ING फॉर्म होती है, जैसे टेकिंग, गोइंग, सिंगिंग, प्लांटिंग। ये सब जो फॉर्म हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है। तो गाइस फ्रेजेस जो हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी शुरू होते हैं, जैसे कि सिंगिंग। तो गाइस मैं एक बार बता दूं कि अगर आपने फ्रेजेस सीख लिए तो आपको बड़े सेंटेंस लिखना भली भांति आ जाएगा। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो आपको बड़े से बड़े सेंटेंस को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर सिंगिंग, प्लेइंग, कुकिंग, एटसेट्रा। और जो लास्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल। गैस वर्ब का जो तीसरा रूप होता है उसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेजेस जो हैं
पास्ट पार्टिसिपल से भी प्रारंभ होते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस बड़े ही ध्यान से देखते रहिए और समझ लो कि फ्रेजेस किन किन शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे ब्रोकन है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड वर्ब जो थी ब्रोकन है तो ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। इसके बाद है फोल्ड, फोल्ड का तीसरा रूप होता है फोल्डेड। और नेक्स्ट जो है मेंड, मेंड भी होता है सुधारना, यानी मेंड का तीसरा रूप है मेंडेड। तो यही फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल की। और गाइस अब आपने इसके कुछ एग्जांपल सीखने हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट तो कंप्लीट क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने इस बात पर स्ट्रेस डालना है कि किस तरह से एडजेक्टिव फ्रेजेस जो हैं वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाउन का कॉलम शुरू किया गया है और उसके बाद में आपको ध्यान देना है वर्ब के कॉलम में आपको ये ध्यान देना है कि वर्ब के बाद में किस तरह से एडवर्ब फ्रेज आया है। तो सबसे पहले आप देखिए द नाउन, द बॉय, द गर्ल, द थीफ, ये नाउन का रूप है और इनके जस्ट बाद में एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इन्हीं नाउन के बारे में ये क्वालिफाई कर रहे हैं जो फ्रेजेस हैं। तो सबसे पहला है द बॉय वियरिंग अ ब्लू शर्ट। गाइस ये बाय मिस्टेक मैंने ब्लू साड़ी लिख दिया है जबकि यहाँ पे आना चाहिए वियरिंग अ ब्लू शर्ट, तो इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है द गर्ल बाय माई साइड। और थर्ड जो है द थीफ ऑन हॉर्स। यहाँ पर आपने यही ध्यान देना है कि नाउन जो है द बॉय, द गर्ल और द थीफ, इन्हें किस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, आपने यही ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जो है कॉलम वर्ब। तो वर्ब के कॉलम में द बॉय वियरिंग अ ब्लू शर्ट वी वेंट। नेक्स्ट है द गर्ल बाय माई साइड जम्प्ड। थर्ड है द थीफ ऑन हॉर्स डिसअपीयर्ड। अब आपने ये ध्यान देना है कि ये जो वर्ब है इनके बाद जो एडवर्ब फ्रेजेस हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्ब फ्रेजेस एक टाइप के एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी क्रिया को क्वालिफाई करते हैं। तो पहला सेंटेंस कंप्लीट बना है द बॉय वेयरिंग अ ब्लू शर्ट वेंट अप द हिल। वह लड़का जिसने नीली शर्ट पहनी हुई थी वो पहाड़ियों पर गया। नेक्स्ट है द गर्ल बाय माई साइड जंप्ड इनटू द रिवर। मेरे बगल वाली लड़की ने नदी में छलांग लगाई। द थीफ ऑन हॉर्स डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट, यानी चोर जो हैं जंगल में गायब हो गया। तो गाइस आई होप कि आपको फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।